स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू सन्यासी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। उस समय स्वामी जी की आयु 30 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में भी उनके भाषण से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सम्मेलन के अगले पखवाड़े में 5 बार बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके भाषण की अगली सुबह को प्रकाशित न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद में सबसे बड़े व्यक्ति। ये बात कही भारत विमर्शम के साहित्य संयोजक मनोज कुमार ने। इस भाषण की शुरुआत उन्होंने सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की थी और उसके बाद उन्होंने हिंदुओं की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भाषण के आरंभ में कहा, मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये भाषण मात्र 468 शब्दों का था। इतने कम समय के अपने भाषण में भी स्वामी जी ने विश्व स्तर की छाप छोड़ी। मुझे ऐसे धर्म पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों को सिखाया है। इसे उन्होंने हिंदू धर्म का मूल माना और कहा, हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। मुझे ऐसे देश पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के सताए हुए और शरणार्थियों को शरण दी है। उन्होंने धर्म संसद में जो कुछ बोला वह उनके अनुभव और उनकी अपनी आत्मा के अंतःकरण से निकली हुई वाणी थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा के भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा। स्वामी केशवानंद पीजी कॉलेज बड़ाडर सीकर में भारत विमर्शम के तत्वाधान में आयोजित इस क्वार्टरली यूथ डायलॉग में प्रिंस कॉलेज आर्यन महिला महाविद्यालय रानौली तथा केशवानंद पीजी कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। यूथ के संवाद करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। उन्होंने कहा कि आज के युवा को स्वामी जी के इस छोटे से ओजस्वी भाषण को सुनना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। संवाद के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाएं मनोज कुमार के सामने रखी। संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश सैनी, विभाग संयोजक सीकर विभाग स्वदेशी जागरण मंच तथा डॉक्टर अशोक कुमार महला, सहायक आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर उपस्थित रहे। संस्था निदेशक रामनिवास ढाका ने मनोज कुमार का पारंपरिक तरीके से राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत भी किया और कहा कि इस प्रकार के यूथ डायलॉग से आज के युवा को नई दिशा मिलेगी।